इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले आपको सीधे लेके चलते हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य पर क्या कुछ कह रहे हैं आखिरकार आपको सुनाते हैं। साथ ही में भगवान, इधर से हाथी ला रहे हैं क्या? साथ ही में भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं। भाइयों बहनों, राज्य जनजाति सोच संस्थान द्वारा आयोजित आदि गौरव महोत्सव में आप सबके बीच में आना सचमुच प्रत्येक वर्ष एक नई ऊर्जा यहां से मिलती है और मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं। आप सबके इस जोशीले और बहुत उमंग और उत्साह भरे कार्यक्रम में आना, इस तरह के कार्यक्रम जहां एक और हमारे जनजातीय कलाकारों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करते हैं, वहीं गैर जनजाति समुदाय को भी जनजाति समाज की कला एवं संस्कृति की जो विशेषताएं हैं उनसे अवगत कराने का कार्य करते हैं, उनके नजदीक ले जाने का काम करते हैं। उस संस्कृति से, रहन सहन से, तमाम प्रकार का जो आज उनके अंदर एक कौशल है, एक जीवटता है, उस सभी को अन्य समाज के लोगों को भी नजदीक से जानने का अवसर मिलता है। भाइयों बहनों, ये मेरे लिए केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये मेरे अपने सभी जनजातीय भाई बहनों से मिलने, उनकी खुशियों में शामिल होना और उनकी परंपराओं के रंगों में रंगने का, मिलने का, जुलने का, नजदीक से महसूस करने का भी एक अवसर होता है। आदि गौरव महोत्सव हमारी पहचान, हमारी जड़ों और जनजाति समाज की विराट संस्कृति से साक्षात्कार का भी अवसर है। ऐसे कार्यक्रम हमें बताते हैं कि हमारी विविधता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी हमारी धरोहर है, हमारी सबसे बड़ी विरासत है, हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। इस भव्य कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए मैं जनजातीय सोच संस्थान TRI उत्तराखंड और जनजाति कल्याण विभाग और समाज कल्याण विभाग को बहुत बधाई देता हूं हृदय से। भाइयों बहनों, मैं आज के इस विशिष्ट अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा जी की बात करूं तो वो कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं थे, बल्कि संघर्ष, स्वाभिमान और संगठित शक्ति के प्रतीक थे। उनकी विचारधारा हमें बताती है कि जब तक समाज की सबसे कमजोर कड़ी मजबूत नहीं होगी, तब तक देश मजबूत नहीं हो सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने जनजाति समाज के बजट को 3 गुना बढ़ाकर भगवान बिरसा मुंडा जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया है। मैं आदरणीय मोदी जी का जनजाति समाज के प्रति सम्मान और संबंध, ये उनके प्रति उनकी सम्मान और संवेदनशीलता का एक प्रमाण है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आपके कामों से सब कुछ दिखाई देता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इस प्रकार के ऐतिहासिक कार्यों को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज जनजाति समाज को एकलव्य मॉडल स्कूल, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, वन धन योजना, प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन, विभिन्न पशुपालन और कृषि संबंधित योजनाओं के माध्यम से समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जा रहा है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत उत्तराखंड के 128 गांवों का चयन किया गया है। इन चयनित गांवों में अब बुनियादी सुविधाओं के विकास के अलावा
आर्थिक सशक्तिकरण, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाया जाएगा। हर दृष्टि से उनका योजन किया जाएगा, नियोजन किया जाएगा और भविष्य की संभावनाओं के मद्देनजर उनके विकास को आगे बढ़ाया जाएगा। भाइयों बहनों, हमारी डबल इंजन की सरकार भी प्रदेश के आदिवासी और जनजातीय समुदाय को अनेक प्रकार की सुविधाएं देकर उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में प्रयास कर रही है, कार्य कर रही है। आज हमारे प्रदेश में 4 आदर्श एकलव्य विद्यालय कालसी, मेहरवना, बाजपुर व खटीमा में संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें जनजातीय समुदाय के विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा एवं हॉस्टल की सुविधा प्रदान की जा रही है। और सच में उनके बच्चे, उन स्कूलों के पढ़ने वाले बच्चे, उनके अंदर एक से एक उनकी प्रतिभा क्षमता बहुत अद्भुत है। उनके द्वारा मुझे कुछ यहाँ आने पर भेंट भी की गई, कुछ पेंटिंग दी गई, कुछ उनके द्वारा जो बनाए हुए सामान है वो सच में उनकी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं कि आने वाले समय में वो बच्चे हमारे निश्चित रूप से विभिन्न क्षेत्रों में जाकर जहां अपने समाज का नाम ऊंचा करेंगे, हमारे गांव का नाम ऊंचा करेंगे, जिस गांव से निकलेंगे, और जिन विद्यालयों में पढ़ रहे हैं अपने माता पिता के साथ साथ, गुरुजनों के साथ साथ हमारे राज्य और देश का नाम भी ऊंचा करेंगे। मैं उन सभी बच्चों को बहुत बधाई देता हूं। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में ओटिया तथा राजी जनजाति के शैक्षिक उन्नयन के लिए एकलव्य विद्यालय खोलने के लिए अभी हाल ही में हमने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है। साथ ही जनजातीय समाज के बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रेरित करने के लिए उन्हें प्राइमरी स्तर से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक छात्रवृत्ति भी प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त उनके शैक्षिक उत्थान एवं विकास हेतु सरकार द्वारा वर्तमान में 16 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन भी किया जा रहा है। साथ ही जनजाति के शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रदेश में 3 ITI कॉलेजों का संचालन भी किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए कोचिंग की निःशुल्क व्यवस्था भी शुरू की गई है। इसके लिए प्रतिमाह छात्रवृत्ति भी प्रदान की जा रही है। वहीं दूसरी ओर अनुसूचित जनजाति समाज की बेटियों की शादी हेतु 50,000 रुपए का अनुदान भी प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा आज अनुसूचित बाहुल्य जनजाति क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का तेजी से विकास किया जा रहा है। साथ ही जनजाति संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्रतिवर्ष राज्य जनजाति महोत्सव तथा खेल महोत्सव जगह जगह आयोजित किए जा रहे हैं। इसके अलावा जनजाति सोच संस्थान के लिए 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस फंड की भी व्यवस्था की गई है, जिससे कि उनके अनेक कार्यक्रम आगे संचालित होते रहें। आज यहां लगाई गई आदिवासी संस्कृति एवं हस्तकला की विशाल प्रदर्शनी भी इस बात का प्रतीक है कि उत्तराखंड का जनजाति समाज आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जनजातीय समाज का विकास सुनिश्चित करने के साथ ही इस समाज की अनूठी संस्कृति और परंपराओं को भी संरक्षित और संवर्धित करने के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। इस दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए वर्ष 2021 में आदरणीय मोदी जी ने प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी, जिसे हमारी सरकार ने भी नवंबर 2021 से लेकर अब तक प्रत्येक वर्ष अत्यंत धूमधाम से प्रदेश में और हर्षोल्लास के साथ हम इस जनजाति गौरव दिवस को मना रहे हैं। क्योंकि जनजाति गौरव दिवस का महत्व केवल भगवान बिरसा मुंडा जी के योगदानों को याद करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये जनजाति समाज की सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को पूरे हर्षोल्लास के साथ जन जन तक पहुंचाने का भी ये दिन होता है। इसी दृष्टि के साथ ये महोत्सव मनाने के लिए हमारी सरकार ने 50 लाख रुपए की धनराशि भी प्रदान
की जाती है ताकि जनजाति समाज की संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण सुनिश्चित हो सके और इस समाज की संस्कृति और परंपराओं से गैर जनजाति समाज के लोग भी भली भांति परिचित हो सके। भाइयों बहनों, तो आप सुन रहे थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। अब आगे बढ़ते हैं बाकी खबरों की ओर। मिर्जापुर में एक हैरान करने वाला मामला जो है वो सामने आया, जहां आपको बता दें जिले के अरहौरा थाना क्षेत्र के धुरिया गांव की रहने वाली एक महिला ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर पड़ोसी पर आरोप लगाया है। महिला मेहरुन्निसा ने शिकायत में अपनी बताया कि 14 नवंबर की शाम करीब 4 बजे गांव के ही युवक बाबूलाल ने उस पर ट्रैक्टर से उसकी बकरी को कुचल दिया, जिससे बकरियों की मौत हो गई। पीड़ित ने बताया कि बकरी को बचाने के दौरान उसका पुत्र बाल बाल बच गया। महिला के पति के दिल्ली में होने के कारण उन्हें तत्काल 112 पर सूचना दी, लेकिन समय पर ना पहुंच पाने के यहाँ पर आरोप जो हैं वो लगाए। बाद में उसने 1076 सीएम हेल्पलाइन नंबर पर भी जो है यहाँ पर शिकायत दर्ज की है। महिला का आरोप है कि शिकायत करने की बात सुनकर आरोपी बाबूलाल और उसके परिजन गाली गलौज करने लगे और जान से मारने की धमकी दे दी। इतना ही नहीं, पीड़िता का आरोप है कि पुलिस ने उनके तहरीर पर अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं की है। मिर्जापुर के अरौरा थाना क्षेत्र के एक गांव में ऐसी घटना हुई कि एक बुजुर्ग महिला जो है कि आकर पुलिस अधीक्षक और जिला प्रशासन से गुहार लगाकर रो रो कर सारी अपनी बात बीती बताने लगी। बताते चले कि एक दिन पहले यानी कि पिछले दिनों की घटना उनके घर में हुई कि जो महिला है, महिला के बेटे की हालत इसमें बहुत ही सीरियस चल रही, यानी कि बहुत बीमारी से जूझ रहे हैं, जो कि उनको लेकर बनारस के किसी अस्पताल में भर्ती कराकर उनका इलाज करा रहे। उनके पति भी वृद्ध है, पति भी बाल मजदूरी करते हुए इधर उधर थे, लेकिन उनके घर एक मामला ऐसा था कि उनके घर के पास में एक ट्रैक्टर वाला है, बार बार गाड़ी अपनी ट्रैक्टर लेकर खड़ा कर देता है। वहां पर छोटे छोटे जानवर जो है कि इस वृद्ध महिला ने पाली हुई थी। वृद्ध महिला ने कई बार उनसे शिकायत करी, कही कि अपना ट्रैक्टर यहाँ पे मत खड़ा करे क्योंकि हमारे पास छोटे छोटे जानवर बांधे जाते हैं, कोई घटना हो जाएगी। लेकिन वो ट्रैक्टर चालक जो है कि अभी तक इनकी बिल्कुल बात नहीं मारी, बार बार खड़ा कर रहा था। लेकिन पिछले दिनों ये घटना हो गई कि ट्रैक्टर चालक जबरन उसके घर पे कोई नहीं था, इसलिए खड़ा किया। खड़ा करने के बाद लगभग आधा दर्जन तक उनके छोटे छोटे बकरी उस वृद्ध महिला ने पाल रखी थी। उस वृद्ध महिला की जो बकरी थी वो ट्रैक्टर चालक जो है ट्रैक्टर चढ़ाकर लगभग आधा दर्जन से अधिक लोगों को जान गंवानी पड़ी। बता दें उनको ट्रैक्टर के चाप कर उसकी मृत्यु कर दी। वही गुहार लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में महिला अपने मरे हुए दो बकरी को भी लेकर साथ में आया है कि दिखाने के लिए कि देखिए हमारी किस तरह से 2 बकरी ही मरी हुई है। ट्रैक्टर चालक तो गुंडा टाइप का है, वो इनको बार बार धमकाता रहता है और इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। जैसे ही ये पिछली घटना इन्होंने सुना, बनारस में तुरंत अपनी गाड़ी रिजर्व करके किसी तरह से घर पे आई और वहाँ 112 नंबर को कॉल किया। 112 नंबर आते हैं पर इसकी वो भी सुनवाई नहीं की। लेकिन वहीं पर तुरंत थाने पर से कुछ सिपाही या फिर 112 नंबर के कुछ सिपाही आए थे इसके पास में, लेकिन सुनवाई न होने कर ये बिलखिलाती रोती रही महिला, क्योंकि इतनी बकरियों की जान चली गई उस ट्रैक्टर चालक की वजह से। उन्होंने ही गाड़ी चला दी थी। लेकिन आज मिर्जापुर के जिलाधिकारी ऑफिस और एसपी पर आकर जो है कि रो रही थी कि अपनी गुहार लगाने के लिए। देखा ये जाएगा खबर चलने के बाद इस महिला को कितना न्याय मिलता है। कमलेश कुमार, इंडिया वॉइस, मिर्जापुर। तो फिलहाल जो है एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप कहीं ना जाइए, बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तो ब्रेक के बाद जो है फिर एक बार आपका स्वागत है। अब आगे बढ़ते हैं बाकी खबरों की ओर। लखीमपुर खीरी के थाना गोला क्षेत्र के अंतर्गत स्कूटी सवार 3 लड़कियों की ट्रक की टक्कर लगने से दर्दनाक मौत हो गई है। तीनों आपस में एक ही परिवार की बताई जा रही हैं और तीनों आपस में डिग्री कॉलेज की छात्रा हैं। हादसा गोला कठोर मार्ग अहमदनगर चौराहे पर हुआ। तीनों छात्राएं संसापुर अपनी मौसी के यहाँ से आ रही थी। वहां से वापस आते वक्त जो है उनके साथ ये हादसा हुआ, जहां तेज गति से आ रहे ट्रक ने स्कूटी में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के दौरान तीनों छात्राएं मौके पर ही इनकी मौत हो गई है, जिसके बाद अब जिस तरीके से शव सड़क पर बिखरे हुए दिखे, उसे देखकर सड़क पर निकल रहे राहगीरों में हड़कंप की स्थिति देखने को भी मिली है। मौके पर यहां पर गोला कोतवाली पुलिस ने पहुंचकर तीनों छात्राओं के शव को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। तो बरेली में आज उस समय अफरा तफरी मच गई जब मुरादाबाद की ओर से महाराष्ट्र जाने वाली मालगाड़ी के एक डब्बे में अचानक धुआं उठने लगा।
घटना बरेली रेलवे जंक्शन के पास की बताई जा रही है, जहां धुआं उठने से ही स्टेशन पर खड़े यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद लोगों ने तुरंत स्थिति की जानकारी स्टेशन प्रशासन को दी है। सूचना मिलते ही जीआरपी थाना प्रभारी सुशील कुमार वर्मा पुलिस बल के साथ और आरपीएफ घटना स्थल पर पहुंची। वहीं अग्निमिशन की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। सूचना मिलते ही स्टेशन मास्टर ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित अधिकारी डिब्बे को पूरी तरीके से आखिरी डिब्बे को माफ कीजिए मालगाड़ी के यहाँ पर जो है अलग रखने के निर्देश दिए हैं। तकनीकी टीम और रेलवे स्टाफ मौके पर पहुंचकर प्रभावित डब्बे को सुरक्षित स्थान पर ले गए और स्थिति पर यहां पर नियंत्रण जो है पाया गया। आपको बता दें कि डब्बे में उठते धुएं और आग की आशंका को देखते हुए पूरी सतर्कता के साथ ऑपरेशन चलाया गया। लीडिंग फायरमैन उदित राज ने बताया कि सुबह मालगाड़ी के एक डब्बे में आग लगने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया गया। उन्होंने बताया कि ट्रेन के डब्बे से पेंट सहित कई तरह का सामान जो है वो रखा हुआ था, जिससे आग भड़कने की संभावना बढ़ गई। फिलहाल आग लगने के कारणों की स्पष्ट जानकारी जो है वो नहीं मिल पाई है और मामले की जांच की जा रही है और आग पर काबू जो है यहाँ पर फिलहाल पा लिया। दिल्ली में हुए हालिया ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे उत्तर भारत में चौकसी बढ़ा दी है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में पुलिस ने किराएदारों को डोर टू डोर सत्यापन अभियान की शुरुआत कर दी है। ये बड़ी संख्या में उद्योगों से जुड़े लोग और छात्र छात्राएं देश विदेश से आते हैं। इस विविध जनसंख्या को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने बाहरी व्यक्तियों की निगरानी और सत्यापन को देखने का काम यहां पर फैसला लिया। आपको बता दें, दिल्ली धमाके के बाद मुरादाबाद पुलिस ने शहर के सभी थाना क्षेत्रों में खास सतर्कता बढ़ाने के आदेश यहां पर दिए हैं। दूसरे जिले और राज्य से आने वाले किराएदारों की गहन जांच की जा रही है। पुलिस की टीम देर शाम से लेकर रात तक शहर के अलग अलग इलाकों में भ्रमण कर मकान मालिकों से किराएदार के पहचान पत्र, निवास पत्र और बैकग्राउंड की जानकारी जुटा रही है। जैसा कि आप सभी लोग अवगत हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस का सबसे जो एक स्ट्रॉन्ग एक फाउंडेशन होता है वो बिट सिस्टम होता है और इस बिट सिस्टम को हम लोग स्ट्रेंथन कर रहे हैं और इंश्योर करा रहे हैं कि जो बिट सिस्टम हमारे सिस्टम में है उस कैसे हम लोग और भी उसको अच्छे तरीके से लागू करें। उसमें जितने हमारे बिट कांस्टेबल्स हैं उन लोगों के साथ हम लोग लगातार मीटिंग कर रहे हैं और जितनी सारी सूचनाएं उनको उनके जानकारी में होनी चाहिए उस सभी चीज़ों के लिए हम लोग उनको लगातार प्रेरित भी कर रहे हैं, उनको बताते भी हैं और प्लस उनका रिव्यू भी कर रहे हैं। जो उनकी बिड बुक होती है उसमें जितनी सारी आवश्यक एंट्रीज हैं उनके अपने एक पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए, उस क्षेत्र की सारी एंट्रीज उसमें है कि नहीं, इसको हम लोग लगातार देख रहे हैं, बिड बुक की समीक्षा कर रहे हैं। इसी के तहत हम लोगों ने, चूँकि अभी कुछ ऐसी गतिविधियाँ हुई हैं जहाँ पे बाहर के लोग आते हैं और कुछ घटना करके चले जाते हैं, उनकी जानकारी नहीं होती, तो हम लोगों ने जो हमारे बीट कांस्टेबल्स हैं उनको हमने टास्किंग दी है कि हल्का प्रभारी और चौकी इंचार्ज के नेतृत्व में अपने क्षेत्र का जो उनका बीट है, जैसा कि आपको बताया कि हमारा थाना बीटों में बचा हुआ, हमारा थाना चौकी हल्का और बीट में बटा हुआ है, तो जो बीट्स हैं उनके उस बीट्स में वो जाएं और वहाँ जा कर के सभी लोगों की सारी सूचनाएं एकत्र करें, सब लोगों के बारे में जानकारी रखें, क्राइम एंड क्रिमिनल्स के बारे में जानकारी रखें, जितनी सारी अपेक्षाएं उनसे है पुलिसिंग के लिए वो सारे कार्य करें और साथ ही साथ अगर कोई बाहर से व्यक्ति वहाँ पे रह रहा है किसी घर में, उसका सत्यापन भी करें। तो बेसिकली हम लोग ये वेरिफिकेशन लगातार करते रहते हैं और इसमें जो किराएदार हैं हमारे, ये लोग आकर के वहाँ पे किराए में रहने लगते हैं, उसके बाद कोई ना कोई अपराध करते हैं। तो जो किराएदार लोग जो रहते हैं घरों में, उन लोगों के सत्यापन का ही अभियान हम लोग चला रहे हैं कि बाहर से कोई व्यक्ति अगर आगे किसी घर में रह रहा है वो कौन है, क्या है। ये हमारे पूरे पुलिसिंग का एक सिस्टम है, टेनेंट वेरिफिकेशन हमारे पूरे सिस्टम का पार्ट है, वही हम लोग अभी करा रहे हैं। कोशिश ये है कि कोई भी आदमी अवांछनीय या कोई भी असामाजिक तत्व कहीं अपनी पहचान बदल कर कहीं नहीं रह रहा हो और कोई ऐसी वारदात न कर दे, कोई ऐसी घटना। खबर महाराजगंज से है, जहां जिले में चोरियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताज़ा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के सक्सेना नगर वार्ड का है, जहां घर के बाहर खड़ी एक बुलेट मोटरसाइकिल को चोर आराम से लेकर फरार हो गए। पूरा वारदात जो है वो पास के लगे सीसीटीवी कैमरे में हालांकि कैद हुआ है। वाहन स्वामी ने स्थानीय थाने में तहरीर देकर घटना की जानकारी दी है। वहीं पुलिस फुटेज जो है के आधार पर यहां पर चोरों की तलाश में जुटी हुई है।
बलौदाबाजार सहकारिता कर्मचारियों की हड़ताल के बीच जिला प्रशासन ने धान खरीदी प्रक्रिया सुचारू बनाने के लिए सभी अधिकारियों को सोसाइटी में ड्यूटी पर लगाया है। भाजपा के स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी सोसाइटी में पहुंचकर धान खरीदी की शुरुआत यहां पर की है। कुछ जगह मजदूरों की कमी के कारण प्रारंभिक प्रक्रिया में थोड़ी बाधा आई, लेकिन राज्य सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए आंदोलनकारियों को नियंत्रित करने का यहां पर निर्णय लिया है। तो आपको बता दें, खरीद शुरू होने से किसानों में उत्साह देखने को मिल रहा है। पहले दिन तकरीबन जिले में प्रशासन की ओर से सभी 129 समितियों और 166 उपकरणों पर यहां पर जो है शिकायत पेटी और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई थी। तो अगली खबर जो है उसके ओर रुख करते हैं। बिरसा मुंडा की 19वीं सदी के अंत के युवा स्वतंत्रता सेनानी, धार्मिक सुधार और मुंडा समुदाय के नेता थे। उन्होंने आदिवासी समाज में धरती आबा यानी धरती का पिता के नाम से भी जाना जाता। बिरसा मुंडा ने अलुगान में अ ग्रेट ट्यूनल्स आंदोलन की शुरुआत की थी। अंग्रेजी मिशनरियों की धर्मांतरण गतिविधियों के खिलाफ भी उनका एक बड़ा धार्मिक और सामाजिक आंदोलन खड़ा हुआ था। उन्होंने मुख्य रूप से उन्हें मुंडा और ओराम आदिवासी समुदाय के लोगों को संगठित किया और उनके अधिकारों को यहाँ पर रक्षा करने का भी एक काम किया और इसे करते हुए विद्रोह किया। बिरसा मुंडा का जन्म आपको बता दें 15 नवंबर 1875 को झारखंड के उलिहातू में एक गरीब परिवार में हुआ था। माता पिता मजदूरी करते थे, इसलिए बिरसा के मामा के पास उनको भेजा गया था, जहां उन्होंने भेड़ चराने के साथ गणित और अक्षर ज्ञान सीखा था। इसके साथ ही आपको बता दें कि एक मिशनरी स्कूल में हुआ था उनका दाखिला, जहां पर उनका नाम दाऊद मुंडा रखा गया था। कुछ समय बाद उन्होंने आदिवासी जीवन और संस्कृति की ओर लौटते हुए जनजातीय सुधार और राजनीतिक जागरूकता का काम करना यहाँ पर शुरू किया। 1894 में बिरसा ने पहली बार आंदोलन में कदम रखा। आज बिरसा मुंडा का आदिवासी नायक और स्वतंत्रता संग्राम में महान योगदान करता माना जाता है और उन्हें झारखंड सहित पूरे देश में आदिवासी देवता के रूप में भी पूजा किया जाता है। तो फिलहाल के लिए जो है इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए सिर्फ इंडिया वॉइस के साथ। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।